हनुमान जी। हे प्रभु श्री हनुमान जी, आप ही थे जिन्होंने सभी संकटों से मेरी रक्षा की और मैं एकाग्रचित होकर अपने उद्देश्य को पूर्ण कर सका। आपका कोटि कोटि धन्यवाद प्रभु, कोटि कोटि धन्यवाद। तुलसीदास, श्री राम काज में बाधा हो, प्रभु का ये भक्त कैसे सह सकता है? मैं मानता हूं कि अब प्रभु श्री राम की कथा में लिखने के लिए और कुछ शेष नहीं बचा मेरे पास, परंतु मेरे हृदय में तो प्रभु श्री राम की भक्ति का असीमित उफान है, जिसे मैं पृष्ठों पर व्यक्त करना चाहता हूं प्रभु। इसीलिए अंतिम शब्द संपूर्ण लिखने के पश्चात भी अंतिम पृष्ठ बंद करने का मन नहीं कर रहा प्रभु। किंतु इसकी तो आपको प्रसन्नता होगी कि प्रभु राम की आत्मकथा आपके द्वारा संपन्न हो गई, और वो भी इतने विशेष दिन। इस महान कार्य का आरंभ हुआ था अति शुभ राम नवमी के दिन, और आज 2 वर्ष 7 माह 26 दिन के बाद शुक्ल मार्ग शीर्ष के 5वें दिन विवाह पंचमी के इस पावन पर्व पर प्रभु श्री राम और माता जानकी के विवाह के दिन आपने उनकी कथा को पूर्ण किया है। राम नाम मणि दीप धरु, जिह दे हरि द्वार। तुलसी भीतर बाहर रहूं, जो चाह सियो जयार, जो चाह सियो जयार। जय हो श्री राम लखन जान की। जय बोलो श्री राम लखन जान की। जय श्री राम लखन जान की। जय बोलो श्री राम भक्त हनुमान की। जय श्री राम भक्त हनुमान की। प्रभु, आज मैं अत्यंत आनंदित हूँ, मेरा हृदय अत्यंत प्रफुल्लित है, क्योंकि आज प्रथम पूज्य श्री गणेश जी और माता सरस्वती के आशीर्वाद से, प्रभु महादेव और माता पार्वती के मार्गदर्शन से, और स्वयं प्रभु श्री राम भक्त हनुमान जी की निरंतर सहायता से मैंने सहज सरल अवधि भाषा में प्रभु श्री राम कथा का लेखन संपन्न किया है। किसे मूर्ख बना रहे हो तुलसीदास? अपने आप को या इन निर्दोष लोगों को? नहीं ज्ञानदत्त जी, मैं मूर्ख बनाने का व्यापार नहीं करता। मैंने वास्तव में अवधि भाषा में 7 कांडों और 84 प्रसंगों में प्रभु श्री राम की कथा का लेखन संपन्न किया है। अच्छा, 84 प्रसंग? हाँ, इस ग्रंथ में 4608 चौपाइयां, 27 श्लोक हैं, 1074 दोहे, 207 सोरठ हैं और 86 छंद हैं। इतना ही नहीं, इस ग्रंथ में प्रभु श्री राम का नाम 1443 बार आया है और माता जानकी का नाम 147 बार। सुना ना आप सब लोगों ने? स्मरण रखना इस अंक को। महान तुलसीदास जी, आपको तो हमें ज्ञान के स्वामी गोस्वामी तुलसीदास बुलाना चाहिए। आप पर तो सभी को विश्वास है, तो इनके विश्वास को और प्रबल कर दीजिए गोस्वामी जी। आपने 84 प्रसंग लिखे, तो उनमें से जो आपको सबसे श्रेष्ठ लगता है, तो वो हमें सुना दीजिए। इन पृष्ठों पे शीर्षकों के अलावा कुछ तो लिखा होगा आपने, तो एक सुना दीजिए हमें, हम भी तो आपके ज्ञान का लाभ उठाएं।
तुलसीदास जी, आप शांत क्यों हैं? सुना दीजिए ना इन्हें। आपने जो भी लिखा होगा वो अच्छा ही लिखा होगा। हाँ, शीघ्र सुनाओ। वो कितना था? 4608। 4608 छुपाई लिखी है तुमने। उनमें से एक भी प्रशंसा योग्य हुई तो मैं यहां काशी से चला जाऊंगा और फिर अपना मुख कभी किसी को नहीं दिखाऊंगा। और फिर तुम मुझसे और मेरे वचनों से सदा के लिए मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे कार्य के बीच में कभी बाधा नहीं बनूंगा, वचन देता हूं। चलो सुनाओ, अब तो सुनाओ। तुलसीदास जी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप इन्हें प्रभु श्री राम कथा का कोई भाग सुना क्यों नहीं देते? सत्य का सामना कठिन होता है श्रीकांत, तुम भी ये सत्य जान लो। ये ढोंगी महाराज है, अन्यथा कुछ सुनाने के लिए होता तो मेरे इतना कहने पर कुछ तो सुना ही देते। तुलसीदास जी, आपने प्रभु श्री राम कथा इसलिए लिखी है ना कि सरल भाषा में प्रभु श्री राम कथा पढ़कर आमजन उनके जीवन से प्रेरणा ले सके, तो फिर इतना संकोच क्यों? महान कार्य के लिए महान प्रतिभा की, महान प्रेरणा की आवश्यकता होती है, जो सब में नहीं होती। और तुम्हारे इस तुलसीदास में तो कदापि ही नहीं। ज्ञानदत्त, मैंने तो केवल अपने प्रभु श्री राम को ही समझने का प्रयास किया, क्योंकि वही मेरी प्रेरणा है, वही मेरी प्रतिभा भी। उसके पश्चात सब कुछ अत्यंत सरल होता चला गया। मैं आपकी बात मान रहा हूं तुलसीदास जी, फिर आप एक प्रसंग, एक दोहा, एक चौपाई सुनाने से पीछे क्यों मुड़ रहे हैं? अरे सुनाइए ना तुलसीदास जी। मैं पीछे नहीं हट रहा, अपितु आगे बढ़ रहा हूं। मैं अपने द्वारा लिखित प्रभु श्री राम कथा आप सबको अवश्य सुनाऊंगा, परंतु आप सबसे पूर्व ये राम कथा मैं उन्हें सुनाना चाहता हूं जिनके आशीर्वाद से, जिनके मार्गदर्शन से, जिनकी प्रेरणा से ये महान कार्य संभव हो पाया। जगत पिता महादेव और माता पार्वती। वाह तुलसीदास जी, बचने का एक और नया बहाना ढूंढा इन्होंने। हे महादेव, हे मां भवानी अन्नपूर्णा, मैं अभी इसी समय काशी नगरी के लिए प्रस्थान कर रहा हूं और वहां पहुंचकर आप ही के काशी विश्वनाथ मंदिर में इस भक्त तुलसीदास द्वारा लिखी प्रभु श्री राम कथा सुनने के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। हे भक्त शिरोमणि प्रभु हनुमान जी, आप तो इस पूरे समय में मेरे साथ रहे, मेरी सहायता की। मैं प्रभु श्री राम कथा के प्रथम पाठ के लिए आपको भी सविनय आमंत्रित करता हूं। जय श्री राम। रुक जाइए तुलसीदास जी,